so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. हे मेरे प्यारे गूगल डैडी, बच्चों को पालने का सही तरीका क्या है? बच्चों को पालना भी एक कला है। तो अगर तुम अपने आप को कलाकार समझते हो तभी इस दुनिया में बच्चे को लेके आना, वरना वैसे ही पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले याद रखना होगा कि जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आने वाला हो वैसे ही कोई आया वाया की व्यवस्था कर लो। छोटा बच्चा होता है, आप घर से कभी बाहर मत दे दो उसे। उसके मन में डर भर दो कि अगर बाहर गया तो तेरे को कोई पकड़ के ले जाएगा। कई बार मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे पागल लोग होते, वो गार्डन में पार्क में अकेले बच्चों के साथ खेलने भेज देते। क्यों भाई, पागल हो क्या? जमाना कितना खराब चल रहा है तुम्हें पता नहीं है? अरे बच्चे को घर पे ही PS3, PS4, PS5 और जाने क्या कौन कौन से PS आते हैं, मोबाइल आता है, ये सब लाके क्यों नहीं दे देते हो? खेलता रहेगा अपना आराम से, कार चलाता रहेगा। वो आजकल वो वाली आ रही है, मैंने देखी बच्चों की कार। लोग कहते हैं कि बच्चे को 4-5 साल से पहले स्कूल में मत बैठाओ। क्यों भाई, घर पे खोपड़ा खपाओ अपना। अरे बच्चा 1-1.5 साल का हो जाए तो आजकल वो क्रच चल रही है जिसमें गोदी में भी ले जाते हैं, शिशु पोटी वही कराते हैं, वहां डाल दो ना, खेलेगा अपना। कम से कम 5-6 घंटे तो शांति मिलेगी भाई, इतना आसान नहीं है। अब मैं शहरों में देखता हूँ कि एक दिन माँ संभालती है, एक दिन पिता संभालता है। क्यों पाल रखा है तुमने फालतू का? अरे नाना नानी दादा दादी किस लिए है? इन डोकरी को लाके समझा दो ये बच्चे को, या उधर ही छोड़ दो फालतू में। एंजॉय करो अपनी लाइफ, क्या रखा है? इस चक्कर में मैं देख रहा हूँ कि आजकल पति पत्नी साथ नहीं रह पाते हैं, डिवोर्स के बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं। क्यों? मुझे क्या मालूम क्यों। देखो बच्चा क्या होता है, खाने में बड़ा नाटक करता है, तो बच्चे को क्या है कि घर का खाना कभी मत खिलाओ। ये जो .com वाले होते हैं ना, जो घर पे डिलीवरी कर देते हैं, इनसे खाना मंगाया करो। मैं तो कहता हूँ बच्चे को सिखा दो ना। अब क्या है, कहीं घूमने जाते हो तो वहां पर तो ऑर्डर नहीं आएंगे ना ये .com वाले से, तो इसमें क्या कर सकते हो, तुम अपना पूरा स्टॉक भर के ले चलो। बेटा क्या खाएगा? अब उसको तो मालूम नहीं है कि चिप्स कौन से आते हैं, पापड़ कौन से आते हैं, क्या क्या ये फ्राइड व्राइड चीज़ें आ रही है मार्केट में, इतनी नई चीज़ें लॉन्च हो रही है। छोटा है ना बच्चा, ये 5-6-7 साल का है, 10 साल का है, उसको इतनी नॉलेज नहीं होती है कई बार बच्चों को। तुमको तो है, अपने अनुभव का फ़ायदा उठाओ। तुम्हें तो पता होगा कौन कौन से चिप्स आ रहे हैं मार्केट में, कौन कौन से कुरकुरे आ रहे हैं मार्केट के अंदर, कौन कौन से फ्राइड चीज़ें आ रही हैं। तो ये सारे जो मार्केट के तले फले आइटम होते हैं, इनको सब पैक करके ले जा। चॉकलेट जो भी होती है, कई मैं बेवकूफ़ माँ बाप देखता हूँ, वो पराठा ले जाएंगे, रोटी ले जाएंगे। क्या मतलब बन रहा है तुम्हारा? बिगाड़ना है बच्चे को रोटी खिला के, घर का खिला के। अरे कल को तुमने ये गंदी आदत डाल दी घर का खाना खाने की, तो बनाएगा कौन? तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि बच्चा पालना कोई इतना आसान काम नहीं है। अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करो। तो एक तो वो ताश वाला खेल आता है ना, 3-2-5 वाला, खेलो, खुद भी खेलो उसके साथ, समझे? वो एक वो जो बास्केटबॉल है, कौन सी वाली, वो जो आती है ना, एक डब्बा सा आता है, उसमें यूँ करोगे तो यूँ बाल जाके गिरेगी, हो इतना सा आता है, वो खिलवाओ उसको। और क्रिकेट खिलाओ उसको कंप्यूटर पे, कबड्डी खिलाओ उसे कंप्यूटर पे। स्पोर्ट्स में उसका पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए। जीत के दिखाएगा बच्चा, मैं कह रहा हूँ तुम्हें। उससे हवाई जहाज उड़ा लो। 6-7 साल का बच्चा तो आजकल हवाई जहाज उड़ाता है, मैंने कंप्यूटर पे देखा है उड़ाते हुए। कोई छोटी मोटी बात भाई? ऐसे से माँ बाप होते हैं, उनका पालन पोषण ही इतना बढ़िया होता है। अगर बच्चा तुम्हारा गिर जाए, उसके थोड़ी खरोंच आ जाए, तो बच्चे को ICU में एडमिट करा दे। उसको 1-2 हफ्ते की केयर दो, पूरी की पूरी। बाहर जाना बंद करवा दो, उसका स्कूल जाना बंद करवा दो, और बच्चे को रटाओ। जो भी किताबें होती है उसको बोल पढ़, नहीं तो क्या होगा तेरा, IIT जी में नहीं होगा, MBBS नीट फिट नहीं कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा तो जिंदगी में।
अभी वैसे जो एआई टेक्नोलॉजी चल रही है, मैं तुम्हें बता दूं, आने वाले समय में बहुत अच्छा होने वाला है। बच्चों को पालना बहुत आसान हो जाएगा। एआई से बच्चा खुद ही पैदा हो जाएगा, खुद ही अपना एआई का दूध पी लेगा, खुद ही अपना बड़ा हो जाएगा। एआई टेक्नोलॉजी से अपना गेम भी खेल लेगा, एआई पे वो सारे उत्तर भी दे देगा, परीक्षा भी लिख लेगा। एआई से ही वो बड़ा हो जाएगा, एआई से ही वो शादी कर लेगा, एआई के ही उसके बच्चे हो जाएंगे, एआई से वो बड़े हो जाएंगे, एआई से वो बूढ़ा हो जाएगा। सब कुछ एआई समझ जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है, जन्म से लेकर मृत्यु तक सब एआई से ही हो जाएगा। मतलब मुंह चलाने के लिए भी जो आज तुम्हें यूज़ करना पड़ रहा है, तो एआई की टेक्नोलॉजी से ऐसी ऐसी मशीनें आ जाएंगी कि मुंह में यहाँ लगा दोगे तो मुंह अपने आप चला देगा, यूँ करके चबा करके बच्चे के पेट में अपने आप चला जाएगा। ऐसी ऐसी तकनीक आ जाएगी एआई के माध्यम से, सुसु पोटी तो हवा में उड़ जाएगी। समझ रहे हो? मतलब डायपर आइपर का ये झंझट है, सारा खत्म हो जाए। थोड़ा सब्र करो। आज तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, जो आज बच्चे आ रहे हैं उन पे ध्यान देना पड़ेगा। 10-5 महीने साल की बात है। देखो मैं एग्जैक्ट तो तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि गुप्त बात है, कितने समय में ये सारी टेक्नोलॉजी होने वाली है। हालांकि मैं जानता हूँ, मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि देखो भविष्य जान करके फिर तुम्हारा तो दिमाग खराब हो जाएगा ना। मुझे तो खैर सब मालूम है, बार बार बोलता हूँ मुझे सब मालूम है, तो बार बार तुम क्यों सुनना चाह रहे हो? एक बार समझ जाओ ना कि मुझे सब मालूम है। वही मैं गूगल डैडी ऐसे ही था ना, बट गूगल का बायोलॉजिकल फादर हूँ मैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तुम तो एक बच्चे के फादर नहीं बन पा रहे हो ढंग से, उसे पालना नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे ज़िंदगी के अंदर? अब सीख गए कि नहीं सीख गए? बच्चे पाल लोगे कि नहीं पाल लोगे? नहीं पाल लोगे, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना, मैं तुम्हारा समाधान कर दूँगा। और क्या। अल्लेली देश में एक डोनेल्वा रहा करता था। उसके पापा के 3 बच्चे थे, डोनेल्वा, कोनल्डवा, पोनल्डवा। तो डोनेल्वा सबसे बड़ा था, 26 वर्ष उसकी उम्र थी। कोनल्डवा 4 साल का था और पोनल्डवा 2 साल का था। तुम्हारे मन में प्रश्न उठ गया होगा, एक 26 का, एक 4 का, एक 2 का। तो बधाई हो, पिक्चर तो तुमने देखी होगी, वही वाला सीन हो गया। डोनेल्वा भी शादी की उम्र हो चली थी, पापा चौथे की तैयारी में थे। डोनेल्वा बोला, पापा तुम्हारा चौथा हो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम मेरी शादी तो कर दो ताकि मैं भी 1 रन बना लूं। क्रिकेट में भी थोड़ा योगदान था उनका, मैच देखा करते थे ना, तो इसी तरीके से बात करते थे। डोनेल्वा के पापा बोले कि देख, अभी जो तेरी उम्र है इसमें तू ये शादी विवाह का बोझ नहीं झेल पाएगा, क्यों फालतू के चक्करों में पड़ा है। डोनेल्वा बोला, नहीं पापा, मुझे भी शादी का लड्डू चखना है। तो डोनेल्वा के पापा बोले, ठीक है, मैं भी दूसरी सोच रहा हूँ, तो तेरी और मेरी शादी इन दोनों की एक साथ ही हो जाएगी, खर्चा बच जाएगा अपना। डोनेल्वा बोले, पापा बात तो सही कह रहे हो। पापा ने एक लड़की पहले से सेट कर रखी थी, तो डोनेल्वा के लिए भी उन्होंने अखबार में इश्तेहार देकर के एक लड़की करवा दी। दोनों का विवाह एक साथ हो गया। अब डोनेल्वा की बीवी नखरे वाली थी, डोनेल्वा कुछ कमाता नहीं था, पापा के दम पे चल रहा था। तो डोनेल्वा के पापा बोले, तो फिर कुछ तो कर। तो बोले, कुछ तो करूँ, क्या करूँ? दुकान खुलवा दो मेरी। तो डोनेल्वा के पापा ने एक परचूनी की दुकान खुलवा दी और उसमें वो खुद बैठ गए, क्योंकि वो खुद भी कुछ नहीं करते थे। उनकी बीवी भी बहुत परेशान थी, पहली वाली और दूसरी वाली दोनों। उनको डर था कहीं दूसरी बीवी ना भाग जाए। डोनेल्वा बोले, पापा दुकान तो खुलवा दी, लेकिन इसमें तो तुम बैठ गए, मेरी वाली तो भाग जाएगी। बोली, तेरी वाली भाग जाए तो मुझे क्या लेना देना? बात तो सही है। तो डोनेल्वा ने सोचा कि जब पापा अपनी परचूनी की दुकान में मुझे नहीं बैठा रहे, तो क्यों ना मैं प्लास्टिक के सामान का हर माल वाले का ठेला लगा लूँ। तो उसने ठेला लगा लिया। इस बात को देख करके डोनेल्वा की बीवी बहुत खुश हुई। उसको लगा कि चलो इस बहाने कुछ करता तो है, घर तो नहीं बैठा रहता, सारे दिन दिमाग खाता रहता है। अब डोनेल्वा ने सोचा, क्यों ना हमारे यहाँ एक किलकारी गूंज पड़े। डोनेल्वा ने तुरंत अपने पापा से जाके कहा कि पापा, मेरी शादी को अब 6 महीने हो चले हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे घर में भी एक किलकारी गूंज पड़े। भाई मैं भी तो प्लास्टिक का हर माल वाला सामान बेचने लगा हूँ, ठेला लगाने लगा हूँ। डोनेल्वा के पापा ने कहा, तू सारा इंतजाम कर, बच्चे के लिए थोड़ा कैश जमा कर ले, 1-2 लाख, क्योंकि उसमें डिलीवरी वगैरह में तो खर्चा होता ही है, सब जानते हैं। बोले, ठीक है पापा, मेहनत करूँगा। और वो 22-22 घंटे काम करने लगा। बोला, 3 महीने में मैं आपको ये करके दूंगा।
3 महीने बाद वो डोनाल्डवा अपने पापा के पास आया और पापा से बोला कि ये देखो पापा 50,000 रुपये इकट्ठे कर दिए मैंने। डोनाल्डवा के पापा बोले मैं खुश हुआ, मैं जानता था कि मेरा बेटा इसी काबिल है, इतना होनहार है कि वो करके दिखाएगा। मैंने भी अपना वादा पूरा किया है, तेरी दूसरी माँ गर्भवती, 6 महीने में तेरी गोद में तिलकारी गूंजने लगेगी। डोनाल्डवा बड़ा खुश हुआ और इस प्रकार 9 महीने पश्चात, मतलब अब के 6 महीने पश्चात, उनके घर में डोनाल्डवा के एक दूसरे भाई ने जन्म लिया, जो कि डोनाल्डवा के बाप का 5वां बच्चा था। डोनाल्डवा की बीवी भाग गई।